25 सितंबर के दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है और ये एक विशेष दिन है सभी फार्मासिस्ट के लिए जो कि बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मेरे को कहना है कि जो फार्मासिस्ट जो काम करते हैं वो जीवन बचाने का काम करते हैं, जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं मरीज को प्रदान करने का काम करते हैं, उनके रोग दूर करने का, उनके कष्ट दूर करने का काम करते हैं और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक डॉक्टर का काम है। जो फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर से भिन्न तो हैं पर उनसे निम्न नहीं है, वो भी उनके बराबर हैं। और मुझे कहना है कि सभी प्रोफेशन है उनका अपना अपना महत्व है और सभी प्रोफेशन आपस में एक दूसरे में बिल्कुल बराबर हैं। तो हमें यही भावना मन में रखते हुए, उच्च मनोबल रखते हुए और अपने आप को किसी से कम नहीं मानते हुए और सभी के बराबर मानते हुए हमें काम करना चाहिए और अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अगर हम ऐसी भावना से काम करते हैं तो हम अपना बेस्ट है वो हमारे रोगियों को दे पाते हैं, अपने पेशेंट्स को दे पाते हैं। मुझे 2-3 बातें इस अवसर पे करनी है। एक तो हम ये रिजॉल्व लें कि हम इस प्रोफेशन में आए हैं, ये भी इक्वली नोबल प्रोफेशन है। जिस तरह के डॉक्टर्स का प्रोफेशन होता है, टीचर्स का प्रोफेशन होता है, तो फार्मासिस्ट होना भी अपने आप में बहुत गर्व की और एक बहुत सम्मान की बात है और एक बहुत ही पवित्र व्यवसाय में, पवित्र पेशे में या पवित्र आप प्रोफेशन में आप आए हैं। पेशेंट का जो हित है वो सर्वप्रथम आपका कंसर्न होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो दवा है सही दवा पेशेंट को मिले। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जो काउंटर हैं वहाँ पे या जो प्राइवेट क्षेत्र में जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो जो पर्ची देख करके और दवा तो दे देते हैं पर दवा के बारे में समझाने का उनको अक्सर समय नहीं होता और ये हमारी आदत भी इस प्रकार से बन गई है। विदेशों में और वर्ल्ड ओवर फार्मासिस्ट होता है जब वो दवा डिस्पेंस करता है तो न सिर्फ वो दवा के बारे में समझाता है कि कौन सी दवा कब कैसे लेनी है, साथ में दवा के बारे में जो फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा है कि ये क्या दवा है, कैसे असर करती है, क्या क्या इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कब इसको लेना चाहिए, कब इसको बंद कर देना चाहिए, क्या इसके डेंजर साइंस है, उसके बारे में कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट्स को देने का प्रयास करते हैं जब जब भी समय होता है। मैं समझता हूँ भारत में भी ऐसे करने की आवश्यकता है क्योंकि जो दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दवा की ओवरडोज है या दवा को अचानक बंद कर देने से भी बहुत सारी मौतें होती है जिनको आपकी इस सहायता से बचा जा सकता है, जिनसे उन मौतों को होने से रोका जा सकता है। दूसरा, दवा मरीज को मिले इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो दवा की कीमत है वो मरीज की पहुंच में होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि दवा की जो उत्पादन लागत होती है वो तो बहुत कम होती है पर उस पर जो MRP छपी रहती है वो उससे कई गुना ज़्यादा होती है। इस कारण से जो गरीब मरीज हैं वो दवाई नहीं खरीद पाते और अपना इलाज नहीं करा पाते और समय से पहले काल का ग्रास बन जाते हैं। हमें यह भी प्रण लेना चाहिए कि प्रत्येक मरीज दवा का खर्चा वहन कर सके, सभी के लिए ट्रीटमेंट अफोर्डेबल हो, उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें पता है कि सेट्रेजिन की उत्पादन लागत मात्र 1.5-2 रुपये ही है 10 गोली, डोमपेडोन है 2 रुपये में 10 गोली, इनैलप्रिल 2 रुपये में 10 गोली, ग्लिमेप्राइड 2 रुपये में 10 गोली। तो ये अगर इस उत्पादन लागत पे ही एक सीमित या निश्चित मुनाफा 10%, 20%, 30% जोड़ करके अगर हम रोगी को उपलब्ध करा दें तो इसमें हमारे व्यवसाय में भी कहीं कोई नुकसान नहीं है और रोगी जो है वो दवा ले पाएगा, उसका रोग जो है वो दूर हो पाए, कष्ट दूर हो पाए, उसकी जान बच पाएगी। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है पर भारत देश में इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। तो हमारा यह भी दायित्व है कि जो भी रोगी हमारे संपर्क में आता है उसे कम से कम कीमत में या उचित कीमत पे हम दवा उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है और हमारे इस प्रोफेशन में आना सार्थक हो सके। और आप बहुत ही अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरे आपको यही शुभकामना है फार्मासिस्ट डे पे कि और मेहनत से और लगन से और सेवा भावना से आप अपनी सेवाएं हैं रोगियों को प्रदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।